हेलो स्टूडेंट्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स साउथर्न कमांड जो कि पुणे में बेस्ड है, उन्होंने कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, कुछ अलग तरह की वैकेंसीज हैं, लेकिन हमें जो रेलिवेंट है सीरियल नंबर 4 पर देखिए आप। एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क्स, जिनको आज सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहते हैं और डिफरेंट नाम से होती हैं, और देयर आर 9 पोस्ट, जिसमें कि 6 जो है यूआर के लिए हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, और एक्स सर्विसमैन का कोटा 4 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 है। पे मैट्रिक्स इसमें पे स्केल जो है वो L1 है, लेवल 2 है। एज 18 to 25 ईयर्स है, और क्वालिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 12th है और टाइपिंग स्पीड मांगी है। और डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नोट नंबर 1 है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन एनी एएमसी यूनिट अंडर हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड। उसके बाद नोट 2 में इन्होंने एब्रीविएशंस दी हैं। नोट 3 में डिसेबिलिटी के बारे में बताया है, जिनको रेलिवेंट है वो उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर। द कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस. Selection will be made as per existing government rules and regulations. Selection will be made strictly on the basis of merit in the written exam and quality in the skill or trade test if any. अब आप देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि क्लोज डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, क्योंकि ये अप्रैल लास्ट में ये आई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तो हमारे पास मई कन्वीनियंटली है, और जून फर्स्ट वीक तक आप फिर भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। और इसमें उसके नेक्स्ट देखते हैं। ई में देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट इज़ लाइकली टू चेंज, नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू एडिशनल, एक्स्ट्रा और हायर क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। F में है, it may also be made clear that merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically entitle a person to be called for written or skill trade test. G में है, the post carry the all India service liability, the individual can be posted anywhere in India. H आपके लिए important है, all candidates must enclose self-addressed envelope and fee in the form of postal order of ₹100 in favor of Command Hospital SC Pune, and 2 recent passport size photos in addition to affixing in the application. Fee will be exempted as per Government of India provision. The postal order should be issued on or after the date of publication of advertisement. The application fee is non-refundable. However, sponsor candidates by the local employment exchange, so and so, army welfare placement or any other have to pay the fee. Okay. बाकी आपने कॉपी लगानी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, वो भी पढ़ लीजिए इसमें जे में। नेक्स्ट के में है, इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट इज लार्ज and it will not be convenient or possible to arrange examination for all the candidates. The unit reserves the right to restrict the number of candidates to reasonable limit on the basis of either percentage of marks obtained in the prescribed in the advertisement or experience. Instructions में next देखिए, L. The candidate must clearly superscribe application for the post of so and so on the envelope of on the top of the envelope and category in capital letter. उसके बाद है इनकम्प्लीट और अनसाइंड एप्लीकेशन, वो रिजेक्ट की जा सकती हैं। कब ध्यान दीजिए, कभी भी आप जल्दी में अनसाइंड एप्लीकेशन मत भेजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाती हैं स्ट्रेट अवे। द एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड by the candidate either in English or Hindi.
एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, और एड्रेस दिया है इन्होंने डिटेल में, आप उसी एड्रेस पे भेजिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने एग्जामिनेशन पेपर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए पेपर 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, 2 आवर्स का एग्जाम है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, however the questions on the portion of English language subject will be in English only. The question will be of 12th standard for the post of LDC. There may be negative marking also. और इन्होंने लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी है उन्होंने, और इवन जो स्टेनोग्राफी कर रहे हैं या अभी जॉब में नहीं हैं वो भी अगर अप्लाई कर सकते हैं तो अपने आप को कम से कम रिटन एग्ज़ाम में अपनी प्रिपरेशन वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं तो हमें अपना स्टेटस पता लगता है और हमें कितना इम्प्रूव करना है, हम उस बारे में कुछ काम करते हैं। ये मेरी आपको सजेशन है एक, अगर पॉसिबल हो तो एग्ज़ाम देते रहिएगा, क्योंकि एक मोमेंटम बना रहता है कि हमने अब ये एग्ज़ाम है, अब ये एग्ज़ाम है, तो करते रहते हैं तैयारी। अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, वो ह्यूमन नेचर है। इसीलिए मैं ये सजेशन दूंगा, जो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कर दें, क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।